संजौली मस्जिद विवाद पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह है। विक्रमादित्य जी, बुधवार को संजौली के भीतर जो हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया। बहुत सारे हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अ, अच्छा नहीं किया सरकार ने। देखिए, मैं तो शुद्ध हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। और 23 जनवरी को 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी विशेष रूप से अयोध्या से लेकर आया हूँ। हमारे लिए प्रदेश में देवभूमि और देवभूमि में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण करवाना हमारी प्राथमिकता हमेशा से रही है और हमने इसको करके भी दिखाया है। वीरभद्र सिंह जी की सरकार में कांग्रेस की सरकार ने धर्मांतरण का कानून प्रदेश के अंदर लाया। पहला राज्य था जहाँ पे लाया, उसके बाद और राज्यों ने लेकर आए। करोड़ों रुपए मंदिरों के निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिए हैं। मगर जो ये मसला है जो पिछले कुछ दिन से शिमला शहर के अंदर चला हुआ है, इसको जिस तरीके से कुछ लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश करी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा, डे वन से मैं कह रहा हूँ, विधानसभा के अंदर भी कहा, अगर ये भवन अवैध पाया जाता है तो इसको डिमोलिश किया जाएगा, इसको ध्वस्त किया जाएगा और कोई ताकत इसको ध्वस्त करने से नहीं रोक सकती है। मगर जो भी होगा वो कानून के दायरे में रहकर होगा, कानून की प्रक्रिया से होगा। आज मैं एक काउंटर क्वेश्चन भाजपा से और भाजपा के जो नेता हैं उनसे करना चाहता हूँ। आज तो भवन की बात हो रही है, ये मस्जिद बनी कब? इसके जो 3 मंजिल है वो कब बने? 2019 में बने, जब कोविड पूरे देश के अंदर था, पूरे विश्व के अंदर था, हिमाचल के अंदर था। उस समय ये जो है 3 इसकी मंजिलें बनी है। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? जयराम ठाकुर जी थे। उस समय स्थानीय विधायक और शहरी विकास मंत्री कौन था? आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी थे। उस समय शिमला का मेयर कौन था? भाजपा का था। उस समय शिमला का डिप्टी मेयर कौन था? भाजपा का था। उस समय शिमला का म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन था? भाजपा की सरकार द्वारा जो है वो मनोनीत था। तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन लगने चाहिए कि उनकी सरकार के समय में 3 मंजिल की भवन बन गई और वो जो है सोते रहे। आज जाग रहे हैं, आज बड़े हिंदू बन रहे हैं, मगर जब उनकी नाक के नीचे ये काम हुआ तो उस समय वो लोग कहाँ पे थे? उस समय कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और दूसरा, इसके लिए जो पैसा सरकार से दिया गया है, चाहे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट से दिया गया है, चाहे वो विधायक निधि से दिया गया है, चाहे वो किसी और निधि से दिया गया है, उस समय इनको ये चीज़ें क्यों नहीं दिख रही थी? आज तो बड़ी 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 बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। हमारी सरकार ने तो केवल ये कहा है कि हम कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि पूर्व सरकार के समय पैसा दिया गया, तो आपका कहने का मतलब ये है कि उस मस्जिद को वैध पूर्व सरकार ने ठहराया, इसलिए पैसा दिया गया, सरकारी पैसा दिया ये गया। निश्चित तौर से स्वाभाविक है। सरकारी पैसा तो उसी भवन के लिए जाएगा जिसको सरकार सोचती है कि वैध है। हम भी विधायक निधि देते हैं, हम भी डीसीपी फंड देते हैं या और फंड्स देते हैं, तो उसी भवन के लिए दिया जाता है जो वैध है। अगर ये आज खुद कह रहे हैं कि ये अवैध है, तो उनके समय में जो ग्रांट्स गई है, क्या वो एक अवैध भवन के लिए गई है? ये जवाब तो जयराम जी को देना पड़ेगा, ये जवाब तो भाजपा के नेताओं को देना पड़ेगा और इसका जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और मैं बतौर शहरी विकास मंत्री ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी इसमें एरिंग ऑफिशियल्स है, जिन्होंने उस समय ये नक्शे पास किए, जिन्होंने उस समय इसके लिए परमिशन दिया या पैसा दिया या नक्शे भी पास किए, जो भी कार्य किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हम उसका पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे। अब अगर जाएंगे तो तह तक जाएंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ इसके ऊपर कार्रवाई होगी कि कैसे उन्होंने अवैध भवन को पैसा भी दिया और उसको जो है जायज़ ठहराने के लिए सरकार ने कार्य किया। और प्रदर्शन को लेकर ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार ने लाठियां भांजी। हालांकि आपकी सरकार के आपके सहयोगी मंत्री कह रहे हैं लाठी चार्ज नहीं था, वो पुलिस ने बल प्रयोग किया। लाठी चलाना सही नहीं था, लाठी देखिए, जब भांजना सही। हज़ारों हज़ारों लोग कहीं आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर वहाँ पर पुलिस हैवी प्रेजेंस वहाँ पर हो, ये सरकार का दायित्व बनता है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, हमने भी कई लाठियाँ खाई है। जब हम भी विपक्ष में प्रदर्शन करते थे, मेरे ऊपर भी कई लाठियाँ पड़ी है। तो ये एक आम प्रक्रिया है। मगर इस केस में ये लाठीचार्ज जो है वो पुलिस की ओर से नहीं किया गया। ये सत्य है कि स्टोन पेल्टिंग हुई, ये सत्य है कि हमारी कई पुलिस की कांस्टेबल्स, महिला कांस्टेबल्स आज जो है वो इसमें जो है उपचाराधीन है आईजीएमसी में।
खुद नेता प्रतिपक्ष उनको देखने गए, कई उसमें रिटेलिएशन में लाठीचार्ज हुआ, तो कई प्रोटेस्टर्स भी उनको भी माइल्ड चोटें आई हैं, वो भी अस्पताल में हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि जानबूझ के किया गया, मगर जब एक ओर से एक्शन होता है तो उस एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होना स्वाभाविक है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमारा दायित्व है। अगर वहाँ पे मान लीजिए कि वहाँ पे पुलिस नहीं होती, वहाँ पे इतना जो है मॉब इकट्ठा हुआ था, कुछ भी हो जाता, बिल्डिंग टूट जाती या बिल्डिंग में आग लग जाती या कुछ भी होता, हु वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कल को ये बोलते कि वहाँ पे पुलिस ने जो है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को नहीं भेजा, वहाँ पे पुलिसकर्मी नहीं थे। अब जब भेजा उसमें भी दिक्कत है, नहीं भेजते तो उसमें भी दिक्कत है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। आप और आपकी सरकार चाहती है कि ये मसला जो है यहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन बहुत सारे संगठन अलग अलग बात यहाँ पर कह रहे हैं, और ये अलग अलग ज़िलों में भी हम देख रहे हैं कि कुछ बातें उठ रही हैं। क्या आप इसका प्रभाव देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज एक अच्छी पहल जो है वो मस्जिद कमेटी ने ली है, और उन्होंने वॉलंटरीली कहा है कि हम प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए हम इसको सीज़ करने के लिए सरकार को अधिकृत करते हैं, और कल को अगर इसको डिमोलिश भी किया जाता है तो उस पर हम कोई भी अपना रोष प्रकट नहीं करेंगे। ये एक अच्छी पहल है। मैं समझता हूँ कि मेरा विनम्र निवेदन प्रदेश के सभी संगठनों से है, चाहे वो धार्मिक संगठन है, और एक मंत्री के रूप में नहीं कर रहा हूँ मैं एक आम नागरिक के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में प्रदेश के लोगों से ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला, इस तरीके की चीज़ों से प्रदेश का हित नहीं होने वाला। ठीक है, जो अवैध है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कानून के तरीके से कार्रवाई होगी और उसको डिमोलिश किया जाएगा। मगर ये आज जो राजनीति करने के कुछ लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, अपने राजनीतिक एजेंडा के साथ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमको बंद करने की आवश्यकता है। कौन कुछ लोग? वो चीज़ें, वो चेहरे बहुत जल्दी लोगों के बीच में आएंगे। आज तो बेशक हिडन एजेंडा के तहत पीछे से कार्रवाई हो रही है, मगर सबको पता है कि कौन इसके पीछे है, कौन सी फोर्सेस इसके पीछे है, और ये केवल हिमाचल तक इसको सीमित रखने का इनका इरादा नहीं है। जिस तरीके से चुनाव आज हरियाणा के अंदर हो रहे हैं, अभी चुनाव हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं या और राज्यों के अंदर हो रहे हैं, वहाँ पर भी यहाँ की आग को पहुँचाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। माइनॉरिटी जो है काफ़ी संख्या में, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो पूरे हिमाचल में है, जैसा मैंने पहले सवाल किया था, अलग अलग जगहों पर वो है। क्या कहेंगे उनको लेकर? उनकी बात, क्या आपको लग रहा है कि उनकी बात आप तक पहुंची है, और क्या भरोसा देंगे आप? देखिए, मैं दोनों माइनॉरिटी को भी और मेजॉरिटी को भी ये कहना चाहूँगा कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, जो संविधान के माध्यम से चलती है, और संविधान सबको बराबर से आगे ले जाने में विश्वास रखता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, और हमने हमेशा देव समाज के लिए हिमाचल में कार्य किया है। मगर उसके साथ साथ प्रदेश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा करना और उनको भी ये एहसास दिलवाना कि राज्य उनका है, ये भी सरकार का ही दायित्व बनता है। इसके लिए भी सरकार अहम कदम उठाएगी और सब लोगों को समानता के साथ आगे लेकर जाएगी, चाहे वो माइनॉरिटी है, चाहे वो मेजॉरिटी है। हम उसको माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के चश्मे से नहीं देखते हैं, हम उनको हिमाचल के 70 लाख अवाम के चश्मे से देखते हैं, जिसमें सब लोग हमारे लिए बराबर हैं। शुक्रिया। तो विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ है, ये कह रहे थे कि कानून के तहत काम होगा, और भरोसा ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को दे रहे हैं कि कानून सम्मत ही कार्रवाई होगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।